योगी वर्ल्ड बैंक के कार्यक्रम में बोल रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग श्री नवनीत सहगल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञगण, हमारे प्रगतिशील कृषक बंधु और उपस्थित भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता है कि कृषि विभाग के द्वारा पिछले एक महीने के अंदर कई इस प्रकार के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आयोजित हुए हैं और उसमें आज का ये कार्यक्रम, जिसमें भी एक महत्वपूर्ण उद्बोधन गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने हम सबके सामने दिया है कि कम लागत में किसान की आमदनी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन अधिक होगा तो आमदनी स्वयं अधिक होगी। लागत कम, उत्पादन ज्यादा, और उसकी एक बहुत सहज और सरल विधि प्राकृतिक खेती के बारे में हम सबको यहां पर अवगत कराया। भारत जैसे देश में जहां पर ऋषि और कृषि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जहां पर गौ और गोवंश न केवल आस्था का बल्कि अर्थव्यवस्था का भी आधार था, वहां पर प्राकृतिक खेती उस आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी कैसे संबल प्रदान कर सकता है, उस पर एक महत्वपूर्ण अभी व्याख्यान आपने आचार्य जी के श्रीमुख से यहां पर सुना है। हम लोगों ने 2 वर्ष पहले, यानी लगभग 2-2.5 वर्ष पहले कानपुर में एक सेमिनार आयोजित किया था इसी प्राकृतिक खेती पर, और लगभग 500 से अधिक हमारे प्रगतिशील किसान उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। उसका परिणाम है कि आज प्रदेश के अंदर हजारों हेक्टेयर भूमि में प्राकृतिक खेती होनी प्रारंभ हुई है, और जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हमें विष मुक्त खेती देनी है, और उस दृष्टि से कम लागत में या जीरो लागत में प्राकृतिक खेती, किसान का फर्टिलाइजर, रसायन और पेस्टिसाइड की बचत करते हुए जो किसान के पास है या जिनका उत्पादन किसान स्वयं करता है, उससे ही वह अपनी खेती को आगे बढ़ा सकता है। यह एक अभिनव प्रयोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, और मैं मानता हूं कि हमारे कृषि वैज्ञानिक हमारे प्रगतिशील किसानों के साथ मिलकर के इस व्यवस्था को अधिक से अधिक क्षेत्रफल की तरफ अग्रसर करेंगे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में यह मुझे लगता है कि यहां के किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में सहायक हो सकता है। देश के अंदर सर्वाधिक किसान हमारे पास, सबसे अच्छी उर्वरा भूमि भी हमारे पास, सबसे अच्छा जल संसाधन भी हमारे पास। देश के अंदर कृषि की जितनी भूमि है उसमें से 11 से 12% उत्तर प्रदेश के हिस्से में आती है, और उस 11 से 12% भूमि पर ही उत्तर प्रदेश में अभी हम लोगों ने पूरी तकनीक का उपयोग नहीं किया है, लेकिन उस सब के बावजूद देश का 20% खाद्यान्न का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है। और मुझे लगता है कि अगर हम सही वैज्ञानिक सोच के साथ कृषि के आधुनिक
तकनीक के साथ साथ प्राकृतिक खेती के इन सभी उपायों को भी उसके साथ लागू करना प्रारंभ कर देंगे तो उत्पादन तो हम बढ़ाने में सफल होंगे ही, लेकिन किसान की आमदनी को भी कई गुना बढ़ाने में यह निर्णायक साबित हो सकता है। एक चीज जो मुझे अक्सर देखने को मिलता है, हम लोग बचपन में जब खेतों में या कहीं किसी बगीचे में, पार्क में प्राकृतिक रूप से उगे हुए पुष्प तोड़ते थे या देखते थे तो उनकी एक खुशबू होती थी, दूर दूर तक खुशबू जाती थी। उत्तराखंड में तो फूलों की घाटी भी प्रसिद्ध है और यह मान्यता है कि वहां पर रात्रि के लिए किसी को रहने नहीं दिया जाता है, क्योंकि प्राकृतिक खेती के वहां पर जो यानी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त पुष्पों से जो खुशबू आती थी इतनी ज्यादा आती थी कि रात्रि में वहां रुकने के लिए, इतने बड़े भूभाग में कोई व्यक्ति रात्रि को रुकेगा तो हो सकता है उसको कहीं नुकसान न हो, इसलिए वहां से उसको रात्रि में रुकने की मनाही प्रत्येक व्यक्ति के लिए वहां होती थी। आज हम देखते हैं जब हम केमिकल और फर्टिलाइजर से या पेस्टिसाइड से पुष्प का उत्पादन कर रहे हैं, हो सकता है उसकी साइज बड़ी हो गई हो लेकिन उसकी खुशबू गायब हो गई है। उसकी प्राकृतिक जो उसके अंदर एक गुण था वो उससे दूर हुआ है। ऐसे ही भोजन की स्वाद में भी हो सकता है खाद्यान्न बढ़ोतरी में हरित क्रांति ने सफलता प्राप्त की हो, लेकिन इसने स्वाद को कमजोर किया है। इसने तमाम प्रकार के अन्य दुष्परिणाम भी सामने लेके आए हैं। पंजाब से आप देखते होंगे कैंसर ट्रेन ही एक चलती है और यह बीमारी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि अगर मानवता की रक्षा करनी है और इस धरती मत तो उसके लिए हमें इस धरती माता की रक्षा करनी होगी, और धरती माता की रक्षा करनी है तो इसके लिए हमें प्राकृतिक खेती की तरफ जाना होगा। यही किसान के सतत और समान विकास का एक सबसे महत्वपूर्ण विकल्प वर्तमान में हम सबके सामने है। प्रधानमंत्री जी ने इस पर विशेष जोर दिया है और लगातार इसके बारे में न केवल उन्होंने अपने वक्तव्यों के माध्यम से बल्कि अब तो केंद्रीय बजट का भी इसे हिस्सा बनाया है। इसलिए हम सब अगर इसके साथ जुड़ते हैं तो उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने